सावरी बन्नो चली ससुराल। जी हाँ, बस अब यही धुन यहाँ पर बज रही है। नमस्कार, आप देख रहे हैं गुड न्यूज टुडे। आपके साथ मैं हूँ नवजोत रंधावा, सीधा उदयपुर से। राघव चड्ढा और परिणीति चोपड़ा चड्ढा, जी हाँ, जस्ट मैरिड, दोनों की शादी हो चुकी है। बस अब इंतजार हो रहा है विदाई का। लेकिन उससे पहले कि हम आपको दिखाएं कि आज दिन भर किस तरीके से बाराती गए, यानी चड्ढा साहब अपनी बारात लेके बैंड बाजे के साथ नाव पर बैठकर लीला पैलेस पहुंचे, उससे पहले एक तस्वीर दिखानी बनती है। कैमरा पर्सन संजय मेरे साथ है। संजय, जरा सीधा दिखा दीजिए। यही वो लेक पैलेस है जहां पर राघव चड्ढा अपनी दुल्हनिया परिणीति चोपड़ा चड्ढा को लेके यहां पर पहुंचेंगे अब से कुछ ही देर बाद। तो ये तस्वीर सीधी मैं आपको दिखा रही हूँ यहाँ से अब से कुछ ही देर पहले, क्योंकि बाराती भी एक एक करके पहुंचे थे और अब से कुछ ही देर पहले भगवंत मान अपने परिवार के साथ, अरविंद केजरीवाल अपने परिवार के साथ, संजय सिंह अपने परिवार के साथ वापस शादी अटेंड करने के बाद लीला पैलेस से लेक पैलेस पहुंच चुके हैं। अब से बस 5 मिनट पहले ही ये सभी लोग यहाँ पर पहुंचे हैं और अब तमाम मेहमान, तमाम बारातियों का वापस आने का सिलसिला लगातार जारी है। और मैं आपको दिखाऊंगी तमाम वो तस्वीरें। इस वक्त लीला पैलेस में क्या कुछ चल रहा है, अपडेट देने के लिए सतीश मेरे सहयोगी हमारे साथ जुड़ेंगे। सतीश शर्मा उदयपुर से इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं, सिटी पैलेस से ठीक बाहर से हमारे साथ तमाम अपडेट देंगे। लीला पैलेस की ठीक बाहर की हलचल बताने के लिए अनीता ब्रिचो मेरी सहयोगी हमारे साथ जुड़ेंगी, क्योंकि लीला पैलेस अब वही जगह है जहां शादी तो संपन्न हो गई है और बैंड बाजे, गीत संगीत हम सुन रहे हैं वहां से, लेकिन अब विदाई की तैयारियां वहां पर हो रही हैं। तो कैसे चड्ढा साहब अपनी दुल्हनिया को लेकर बोट में वापस आते हैं, वो तस्वीरें भी हम आपको दिखाएंगे। मेरे साथ मेरे सहयोगी इस वक्त जय किशन भी जुड़ चुके हैं। बहुत बहुत स्वागत है। देखिए, अब आपने बड़ी शायरी सुना दी, शायरी से ही शुरुआत करते हैं। आइए जरा, अब तो दोनों एक दूजे के हो गए हैं। एक लाइन फिर अनीता के पास। वो नुसरत साहब का ही गाना है कि कीवे मुखड़े तो नजर हटावा, हाँ। तेरे जिया होड़ दिसता, और उस पे एक लाइन कीवे मुखड़े तो नजर हटावा के तेरे जिया होड़ दिसदा। उसमें बहुत खूबसूरत लाइन है कि तू मेरा मैं तेरी हुई। गाता बहुत बुरा हूँ लेकिन कोशिश कर लेता हूँ। तू मेरा मैं तेरी होई, तेरे जिया मैनू दिसदा नी कोई। तो अब उनके अलावा परिणीति, यही बस दोनों आंखों आंखों में यही बातें कर रहे होंगे। तो इंतजार विदाई का। उससे पहले जरा आपको दिखाते हैं आज चड्ढा साहब की बारात धूमधाम से किस तरीके से लेक पैलेस से निकली। देखिए जरा। मोहब्बत का एक और फसाना मुकम्मल हो गया। इश्क की एक और दास्तान अपने मुकाम तक पहुंच गई। हमेशा एक दूसरे का साथ निभाने की जो कस्में खाई थी, वो अब हकीकत में तब्दील हो गई। एक बॉलीवुड की परी है तो दूसरा सियासत की दुनिया का चमकता सितारा। अब दोनों एक दूसरे के हमेशा हमेशा के लिए हो गए। पहले मुलाकात हुई, फिर बात हुई, फिर दोस्ती, और फिर ना जाने कब ये दोस्ती प्यार में बदल गई और राघव और परिणीति के प्यार की ये दास्तां परवान चढ़ गई। बातों, मुलाकातों, यारियों और दिलदारियों की सीढ़ियां चढ़ते चढ़ते राघव और परिणीति के इस रिश्ते को आज मंजिल मिल गई। राजस्थान के सबसे खूबसूरत और दिलकश शहरों में शुमार झीलों के शहर उदयपुर में मौजूद होटल लीला पैलेस में दोनों की शादी तमाम रीति रिवाजों के साथ पूरी हुई। शादी की रस्मों की शुरुआत 23 सितंबर से हुई, जब होटल लीला पैलेस के महाराजा स्वीट में परिणीति की चूड़ा सेरेमनी हुई। इसके बाद रात को संगीत सेरेमनी का आयोजन किया गया। उदयपुर के आसमान में जैसे जैसे सूरज ढलता गया, राघव परिणीति की शादी का जश्न परवान चढ़ता गया। संगीत सेरेमनी के लिए परिणीति चोपड़ा ने सिल्वर शिमर रंग का लहंगा चुना, वहीं राघव चड्ढा भी ब्लैक आउटफिट में नजर आए। इस स्टार कपल का संगीत का फंक्शन सितारों से सजा था। कई नामी ग्रामी सितारों ने शिरकत की। फंक्शन में पंजाबी सिंगर नवराज हंस ने अपनी परफॉर्मेंस से 4 चांद लगा दिए। अपनी दुल्हनिया को लेने के लिए राघव रॉयल बोट पर सवार होकर निकले। उनके साथ बारातियों का पूरा काफिला था। सफेद शेरवानी पहन राघव चड्ढा दूल्हा बने और अपनी दुल्हनिया यानी कि परिणीति को लेने पहुंचे।
दूसरी तरफ दुल्हन परिणीति ने भी अपने इस खास मौके पर मनीष मल्होत्रा का डिजाइन अपने लिए चुना। बारातियों में केजरीवाल से लेकर भगवंत मान तक शामिल थे। सानिया मिर्जा, मनीष मल्होत्रा, आदित्य ठाकरे और हरभजन सिंह जैसे सितारों ने भी संगीत सेरेमनी में शिरकत की। राघव और परिणीति की पाकीज़ा मोहब्बत को आज अपनी असल मंजिल मिल गई। अब फैंस बेताब हैं परिणीति को राघव की दुल्हन के रूप में देखने के लिए। हर किसी को अब दोनों की फर्स्ट वेडिंग पिक्चर्स का इंतजार है। उदयपुर से अनीता ब्रिटो और जय किशन के साथ नवजोत रंधावा, गुड न्यूज टुडे। तो चलिए तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं इस वक्त लेक पैलेस की, जहां पर बस दिलवाले बोट वाले दुल्हनिया लेकर पहुंचने ही वाले, क्योंकि विदाई का फंक्शन वहां पर शुरू हो चुका है और इसके बाद है रिसेप्शन का कार्यक्रम। साउंड चेक वहां पर हो रहा है। सीधा आपको लिए चलूंगी, अनीता ब्रिटो मेरी सहयोगी हमारे साथ मौजूद है लीला के बाहर से ही। अनीता दिखाएं तस्वीरें, विदाई कितनी देर में शुरू होने वाली है, क्या खबर है वहां से अनीता? विदा आई थिंक ऑलरेडी शुरू हो चुकी है, बट मैं आपको ये ब्यूटीफुल नजारा दिखाना चाहती हूँ। क्या आप देखिए कितना सुंदर नजारा है ये। देयर आर लाइट्स एवरीवेयर। आई थिंक विदाई हो चुकी है और जो रिसेप्शन नाइट है उसकी तैयारी जो जोरों शोरों से चालू है। हमें म्यूजिक सुनाई दे रहा है। बहुत अच्छे अच्छे, जब विदाई हो रही थी तभी भी बहुत अच्छे अच्छे गाने बज रहे थे और अभी भी आई थिंक डीजे नाइट है ये आज रात का और डीजे ऑलरेडी साउंड चेक कर रहे हैं, सब चेक कर रहे हैं। जो गेस्ट वापस चले गए हैं लीला से लेक पैलेस तक, अब वो तैयार होंगे। मैंने आज का जो इवेंट का जो थीम है वो ब्लैक टाई का थीम है। जो सब सेलिब्रिटीज हो या पॉलिटिकल पार्टीज के लीडर्स हो, सब वो आउटफिट में नजर आएंगे। आई थिंक वो चेंज करने गए हैं, बहुत ही जल्द वो वापस लीला पहुंचेंगे लेक पैलेस के थ्रू। और उससे पहले परिणीति और राघव वापस वो बोट राइड लेके लेक पैलेस आएंगे। वहां पर चेंज होगा, उनकी थोड़े और रिचुअल्स है जो वो कंप्लीट करेंगे लेक पैलेस में और फिर रिसेप्शन के लिए 8:30-9 बजे के आसपास वापस पहुंचेंगे। और ये रात उनकी एक शानदार रात होने वाली है, बिकॉज नाउ दे आर हस्बैंड एंड वाइफ, नाउ फाइनली आफ्टर डेटिंग फॉर अ वेरी वेरी लॉन्ग टाइम। एंड जो एंगेजमेंट हुई थी उसके बाद जो भी हुआ था, जो सेरेमनीज थे वो भी बहुत शानदार थे। और फाइनली आज उदयपुर की इतनी ब्यूटीफुल जगह पे उन्होंने शादी कर ली एंड नाउ शी इज परिणीति चड्ढा। नवजोत बिल्कुल, मैं कह रही हूँ परिणीति चोपड़ा चड्ढा अब हो गई है, तो शादी हो चुकी है। अनीता लगातार हमें अपडेट दे रही है वहां से। अनीता बिल्कुल देख सकते हैं हम आपके पीछे बेहद खूबसूरत लीला पैलेस और वहां से साउंड चेक की तस्वीरें और शाम की रिसेप्शन पार्टी की तैयारियां वहां पर शुरू हो चुकी हैं और इंतजार है कि अब परिणीति कब पहुंचेंगी यहाँ पर इस पैलेस में, जहां पर राघव चड्ढा है, जहां पर यहाँ सुबह बारात रवाना हुई थी। शादी में कौन कौन खास मेहमान मौजूद हुए वो भी हम आपको दिखाते हैं। शादी की अलग अलग तस्वीरें भी हम लगातार आपको दिखाते हैं। तमाम सहयोगी हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। अलग अलग तस्वीरें, सानिया मिर्जा आज वहां पर पहुंची थी, आज सानिया मिर्जा आई थी। हरभजन सिंह वहां पर पहुंचे थे। इसके अलावा अगर आदित्य ठाकरे आज वहां पर आए, हालांकि शाम के वक्त कहा जा रहा था कि राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत आएंगे, भूपेश बघेल पहुंचेंगे, लेकिन वो नहीं पहुंचे। लेकिन कुछ कारणवश वो नहीं आ पाए। लेकिन इस वक्त मैं आपको बता दूं कि तमाम खास मेहमान वहां पर पहुंचे हुए हैं और अलग अलग ये 6 तस्वीरें जो आपकी टीवी स्क्रीन पर हम आपको दिखा रहे हैं, आप देख सकते हैं। सबसे पहले सानिया मिर्जा जब एयरपोर्ट से वो आई थी, उसके बाद मनीष मल्होत्रा भी पहुंचे थे, अरविंद केजरीवाल, भगवंत मान दोनों कल ही आ गए थे, उनका स्वागत भी हुआ था। भगवंत मान और अरविंद केजरीवाल दोनों यहाँ पर लेक पैलेस होटल में पहुंचे थे। इसके अलावा संजय सिंह कल सुबह पहुंच चुके थे। हरभजन सिंह आज अपने परिवार के साथ पहुंचे हैं। आदित्य ठाकरे भी आज देर शाम ही पहुंचे हैं। तो ये तमाम खास मेहमान, शाही शादी और स्टार्स के से सजी हुई ये शादी, सियासतदान और बॉलीवुड, सियासत और बॉलीवुड दोनों का एक मिश्रण इस शादी में देखने को मिला। और जिस मिश्रण का बार बार हम जिक्र करते हैं, पंजाबी फैमिलीज दोनों और राजस्थान में शादी हो रही है, वो मिश्रण भी यहाँ पर देखने को मिला। एक बार सीधा चलेंगे, सतीश मेरे सहयोगी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सतीश, अभी की क्या खबर है? आप सिटी पैलेस के बाहर मौजूद हैं, मैं लेक पैलेस के बाहर मौजूद हूँ, अनीता इस वक्त लीला के बाहर मौजूद है। क्या खबरें फिलहाल वहां से आ रही हैं शाम का, चाहे वो मेन्यू हो या फिर आगे के कार्यक्रम हो? सतीश। देखिए, होटल लीला में फिलहाल विदाई से जुड़े समारोह की तैयारी पूरी हो रही है और लगभग विदाई खत्म होने को हो। यहाँ के बाद अब परिणीति चोपड़ा चड्ढा बनकर नाव के रास्ते लेक पैलेस पहुंचेगी और वहां पर
एक बार फिर चड्ढा परिवार की ओर से कोई पारंपरिक तरीके से उनका स्वागत किया जाएगा। करीब आधे घंटे का ये कार्यक्रम होगा वहां पर, और उसके बाद ड्रेसिंग वगैरह चेंज होगा, और उसके बाद वापस सभी लोग लेक पैलेस से द लीला पैलेस पहुंचेंगे और वहां पर आज जो रिसेप्शन है वो होना है। मैं आपको बता दूं कि पंजाब के कई ठिकानों के राज परिवार के जो लोग हैं, पूर्व राज परिवारों के जो लोग हैं, वो भी यहाँ पर पहुंचे हैं। अभी शाम की फ्लाइट से दिल्ली के रास्ते लोग आए हैं, उन्हें भी लेक पैलेस लाया गया और अब वो लोग जो हैं द लीला पैलेस पहुंचेंगे। तो आप देखिए मेरे ठीक पीछे पिछोला झील है, सुंदर दृश्यों के बीच बेहद सुहावनी शाम है और शाम को इतना यादगार बना दिया गया है संगीत के मार्फत, बॉलीवुड की हस्तियों के मार्फत या राजनीति की हस्तियों के मार्फत। बेहद शानदार मौसम के बीच जहां हल्की रिमझिम हो रही है, इस बीच शादी पूरी हो चुकी है, अब विदाई की रस्में हो रही है और कुछ देर में मुझे लगता है सारे गेस्ट एक एक करके उन्हें नावों से, यहाँ 18 नावें बुक की गई थी, वो 18 नावें अलग अलग फेरे लगा रही, राउंड्स लगा रही है और वो लेक पैलेस अपने जो गेस्ट हैं उनको लेकर पहुंच रही है। तो कुछ देर बाद मुझे लगता है 20 से 25 मिनट का एक दौर बाकी होगा, उसके बाद तमाम जो चोपड़ा परिवार के लोग हैं और चड्ढा परिवार के लोग हैं आपस में मिलनी करेंगे और उसके बाद नाव के रास्ते उन्हें विदा किया जाएगा और वो लेक पैलेस पहुंचेंगे। बिल्कुल सतीश, आप मेरे साथ बने रहिए। और इस वक्त मैं आपको बता दूं, वो जिस आधे घंटे का जिक्र आप कर रहे हैं, देखिए पंजाबी फैमिलीज की अगर हम बात करें तो जो शादी होती है, शादी के बाद विदाई, और विदाई के बाद जब यहाँ पर दूल्हा अपनी दुल्हन को लेकर इस लेक पैलेस में पहुंचेगा तो सबसे पहले जो रस्म होगी वो यही होगी, माँ होती है, माँ स्वागत करेगी, राघव चड्ढा और परिणीति चोपड़ा दोनों का स्वागत करेगी। उसमें एक लोटा होता है, लोटे में थोड़ा सा दूध और जल मिलाकर और उसमें कुछ तुलसी के पत्ते डालकर वो फेरा लगाती है और फिर वो पीने की कोशिश करती है, जिसको राघव चड्ढा रोकेंगे। इसको भी ये एक तरह की रस्म होती है। फिर उसके बाद बहनें अपने भाई और भाभी दोनों का स्वागत यहाँ पर करती हैं। ये तमाम रिचुअल्स हैं जो कि पंजाबी फैमिलीज में होते हैं, जो स्वागत होगा और उसके बाद फिर बिठाया जाता है वहाँ पर। फिर उसके बाद मिठाई और दूसरी चीजें बहू को खिलाई जाती हैं। फिर मुंह दिखाई का कार्यक्रम शुरू होता है। मेरे साथ इस वक्त जगेशन भी मौजूद है। ये बताइए कि अब बस इंतजार, और सतीश बड़ी खूबसूरती से दिखा रहे थे कि देखिए चांद भी नजर आ रहा है और नीचे जल और ऊपर चांद, और फिर उसके बाद इतना खूबसूरत माहौल बन गया है शाम के वक्त। अच्छा, एक और चीज, हमारे यहाँ तो ये भी कहा जाता है कि जब बारिश होती है, विदाई के वक्त बारिश हो तो ये शुभ शगुन माना जाता है। देखिए बिल्कुल शुभ शगुन माना जाता है। अभी थोड़ी देर पहले मैं जो यहाँ का मौसम इतना सुहाना था, सतीश को मैं यही बता रहा था कि देखिए कितना खूबसूरत है। एक तरफ तो घने बादल थे थोड़ी देर पहले, दूसरी ओर सूरज था ऑरेंज, और ऊपर चांद था, और जमीन पे पानी पे ऐसा लग रहा था मानो चांदनी और सोना दोनों घुल रहे हो। तो अद्भुत नजारा। लेकिन चांद की बात करी तो एक शेर जरूर सुनाऊंगा जो सबकी भावनाओं को समावेश करता है, चाहे राघव चड्ढा हो, उदयपुर हो और चांद हो। देखिए चांद शायर बना के छोड़ेंगे। मतलब मैं शायर तो नहीं, लेकिन राघव और परिणीति की शादी ने मुझे शायर बना दिया। मैं शायर तो नहीं, लेकिन जब से देखा तुझे उदयपुर, शायरी आ गई। तो लेकिन वो चांद के लिए, चांद को महताब भी कहते हैं। तो डॉक्टर कुमार विश्वास साहब का एक बहुत अच्छा शेर है कि कोई कब तक महज सोचे, कोई कब तक महज गाए, इलाही क्या ये मुमकिन है कि कुछ ऐसा भी हो जाए, मेरा महताब यानी कि चांद साहब, मेरा महताब उनकी रात की आगोश में पिघले, मैं उनकी नींद में जागूं, वो मुझ में घुल के सो जाए। तो देखिए चांद तो पिघल ही रहा है यहाँ पर। और अब नीलम जो है ना, वो जावेद अख्तर साहब ने भी कहा था एक बहुत खूबसूरत बात कि ये बात उन दिनों की है जब हम तुम छत पे आ जाया करते थे, तुम्हारी और मेरी बातों के लिए चांद भी थोड़ी देर और ठहर जाता था, नीलम भी पिघले आसमान से जो है वो संदेश दिया करती थी कि थोड़ी देर और ठहर जाओ। तो अभी सारी बातें राघव चड्ढा लिखेंगे परिणीति चोपड़ा के लिए। क्या बात है, और कुछ देर ठहर, और कुछ देर न जा। चलिए, जिस रस्म का जिक्र मैं कर रही थी, देखिए अब वो रस्म शुरू होगी जिस वक्त वहां से विदाई होगी और यहाँ पर चलेंगे। और हमारे यहाँ कहा जाता है, उसका एक बड़ा खूबसूरत सी लाइन है, उसके 2 बोल सुनाती हूँ। बन्ना मतलब कि लड़के को कहा जाता है कि पानी वार बन्ने दिए माए, बन्ना तेरा वार खड़ा, बन्ना बन्नी नू लेके आया, पानी वार बन्ने दिए माए, बन्ना तेरा वार खड़ा। कुछ इस तरह की रस्में हैं। बैटरी चार्ज रहती है। देखिए राघव भी पंजाबी आदि बैटरी चार्ज। मैं बता रही हूँ, थोड़ी थोड़ी रस्में जो है, कुछ इस तरीके की जो रस्में होंगी। 2 लाइनें आपको भी सुना सकता हूँ मैं, आपके लिए भी, कि देखिए नवजोत लगातार काम कर रही है और मतलब लोग उनको यहाँ पे सब बहुत बेसब्री सुन रहे हैं जहाँ हम खड़े हैं वहाँ पर। कि गुरदास मान साहब ने कहा था कि वो आपको मैं डेडिकेट करूंगा कि लोगा दे दिल विच बसदी है,
लोग आते दिल विच बसदी है बुलिया च लोग हसदे ने तू अखना लसदी आ। ओ साडे दिल विच वसदी तू, ये पूरा गाना मैं आपको सुनाऊंगी, लेकिन अनीता के पास चलते हैं। अनीता देखिए, जय किशन जब आ जाते हैं, माफी चाहूंगी कि हमारी बातें बहुत लंबी खिंच जाती है, लेकिन मैं आपके पास आना चाहूंगी क्योंकि वहां पर इस वक्त रिसेप्शन की तैयारियां हो रही हैं। जरा तस्वीरें हमें वहां से दिखाइए, लीला पैलेस में इस वक्त क्या चल रहा है। जैसे आपने कहा रिसेप्शन की तैयारी चल रही, बहुत जोरों शोरों से चल रही है। फिर से बैंड है, आई थिंक लाइव म्यूजिक भी है, डीजे भी है, एक मिक्सचर है जो हम इतने दिनों से बात करें, वो फ्यूजन है। परिणीति और राघव ने वो फ्यूजन यहाँ पर भी ऐड किया है। उनकी जो कल रात की जो संगीत नाइट था उसमें भी उन्होंने 90s की थीम जो ऐड किया था, और आज प्रॉपर आई थिंक बॉलीवुड नाइट होगा रिसेप्शन, बिकॉज उनके जो फ्रेंड्स हैं वो भी बॉम्बे से आए हैं, राघव के जो भी फ्रेंड्स एंड फैमिली मेंबर्स है वो भी आए हैं, तो सबको खुश करने के लिए बहुत ही अच्छा सा फ्यूजन रखा है इन्होंने। और लाइट्स तो आपको दिख रहे हैं, इतने सुंदर तरीके से सजाया। ये हमें इतनी खूबसूरत सुबह नहीं दिख रही थी ये पैलेस, बट अब शाम को उसका एक अलग ही झलक है, एक अलग ही अंदाज है जो बहुत ही प्यारा और सुंदर लग रहा है। सो यस, इट्स गोइंग टू बी अ प्रॉपर डीजे नाइट टुडे विद द थीम, द ब्लैक टाई वाला जो थीम है वो पूरे सब जो गेस्ट हैं वो फॉलो करने वाले हैं, और वैसे ही आज रिसेप्शन होने वाला है। इसके बाद का जो रिसेप्शन है वो चंडीगढ़ में होगा 30 सितंबर को, बट उससे पहले राघव चड्ढा और परिणीति और 1-2 दिन यहाँ रहेंगे, और यहाँ से फिर शायद दिल्ली, और दिल्ली से फिर मुंबई रवाना हो जाएंगे। नवजोत। बिल्कुल। अनीता, ब्लैक टाई थीम है रिसेप्शन का, ये तो आपने बता दिया। शादी की जो ड्रेस है उससे कितना डिफरेंट होने वाली है रिसेप्शन की ड्रेस इस कपल की, क्योंकि मनीष मल्होत्रा, जो मेरे को खबर मिल पाई वो ये कि मनीष मल्होत्रा आज भी बहुत सारे आउटफिट्स अपने साथ कैरी करके लाए हैं यहाँ पर। क्या उनमें से कुछ राघव या परिणीति के लिए हैं, या फिर वो बाकी लोगों के लिए, या वो खुद के लिए लाए हैं? क्या कलर थीम रिसेप्शन का रह सकता है ब्लैक टाई के अलावा? रिसेप्शन का तो यही एक ब्लैक टाई वाला ही थीम है, बट अगर हम शादी के आउटफिट के बारे में बात करें तो अगेन परिणीति बिलीव्स इन हैविंग सटल आउटफिट्स, सेम राघव आल्सो बिलीव्स इन हैविंग सटल आउटफिट्स। उन्होंने बहुत क्लियरली मेंशन किया था, दोनों मनीष मल्होत्रा और जो उनके अंकल जो स्टाइलिस्ट और डिजाइनर है पवन सचदेवा, उनसे बहुत क्लियरली बोला था कि मुझे सटल आउटफिट्स चाहिए। अगर आपने कल के भी इमेजेस देखे होंगे, राघव ने बहुत ही सिंपल ब्लैक शेरवानी पहनी थी, और उसी तरह वो शायद कंटिन्यू करेंगे, बिकॉज जैसे पवन सचदेवा ने हमसे बात किया था एक्सक्लूसिवली कि ये कलर कोऑर्डिनेटेड रहेंगे सब इवेंट, सब वेडिंग फेस्टिविटीज, और शादी का भी वैसे ही है। इट्स गोइंग टू बी सटल कलर, जैसे हमने कार्ड्स में भी देखा है पेस्टल कलर्स बोले हैं, तो पेस्टल कलर्स में सब यूज होंगे। ऐसे भी बोला गया था कि वेडिंग में एज पर आवर सोर्सेज वेडिंग मेहंदी, जिस दिन मेहंदी थी उस दिन परिणीति ने पेस्टल ग्रीन पहना था आउटफिट, और कल की भी जो संगीत जो उनका म्यूजिकल नाइट था उस पर भी उन्होंने सिल्वरिश 3 पीस पहना था, एंड शी वाज लुकिंग रियली ब्यूटीफुल। तो उन्होंने बहुत सटल रखा है, थीम हो या आउटफिट्स हो या उनकी क्यूजिन्स, जो फूड चॉइसेस है, सब बहुत सटल है, जस्ट लाइक राघव एंड परिणीति। नवजोत। बिल्कुल अनीता लगातार हमें अपडेट दे रही है लीला पैलेस के बाहर से। इस वक्त वहां मौजूद है, विदाई की तैयारियां शुरू हो चुकी हैं, और अब से कुछ ही देर बाद वहां से हम देखेंगे कि राघव चड्ढा अपनी दुल्हनिया को लेकर यहां लेक पैलेस में पहुंचेंगे, जहां का पूरा अपडेट मैं और जय किशन दोनों हम आपको दे रहे हैं। गुड न्यूज टुडे पर हम आपको दिखा रहे हैं राघव और परिणीति की शादी की एक्सक्लूसिव और बड़ी कवरेज, जिसमें तमाम सहयोगी हमारे साथ मौजूद है। बारात सुबह गई थी, शादी संपन्न हो चुकी है, राघव परिणीति दोनों एक दूसरे के हो चुके हैं। बस सब इंतजार है उन क्षणों का जब बाराती गए थे वहां पर राघव चड्ढा और अब हम कह सकते हैं कि उनकी पत्नी परिणीति दोनों बोट में बैठकर वापस यहां पर आएंगे। लेक पैलेस के बाहर मैं मौजूद हूं, मेरी सहयोगी अनीता ब्रिटो इस वक्त मौजूद हैं लीला के बाहर, और साथ ही साथ मेरे साथ सतीश मेरे सहयोगी सिटी पैलेस के बाहर मौजूद हैं। अनीता, मैं आपके पास आना चाहूंगी, अभी का अपडेट क्या मिल पा रहा है, क्योंकि अब तो थोड़ा म्यूजिक भी हमें लग रहा है कि थोड़ा सा डाउन हुआ है। कितने बजे रिसेप्शन शुरू होनी है? तो म्यूजिक यस डाउन हुआ है, बिकॉज रिसेप्शन जैसे हमारे सोर्स ने कहा है कि 9 बजे के बाद शुरू होगा। विदाई हो चुकी है, परिणीति और राघव अभी भी लीला पैलेस में है, और ऐसे हमारे सोर्स ने कहा है कि वो लीला पैलेस से लेक पैलेस नहीं जाएंगे।
विदाई वहां ही खत्म करके चेंज वहां होके रिसेप्शन की तैयारी वहां ही होगी और सब गेस्ट वहां पर अभी फिलहाल मौजूद है, तो इसलिए वो शिफ्ट नहीं कर रहे हैं। वो लेक पैलेस से लीला पैलेस से लेक पैलेस नहीं जाने वाले हैं, वो वहां रह के चेंज करेंगे। जो थीम मैंने आपको पहले भी कहा था कि ब्लैक टाई जो थीम है वो फॉलो करने वाले हैं सब गेस्ट और ब्राइड एंड ग्रूम। और आज पूरे दिन ही उन्होंने बहुत सटल तरीके से सेलिब्रेट किया है और मगर रिसेप्शन पे वो कोई कमी नहीं छोड़ने वाले हैं। रिसेप्शन पे राजस्थानी गाने, पंजाबी गाने, जो पंजाबी तरीके से वो ढोल नगाड़ा बजेगा वो बजने वाला है बहुत जल्दी, मगर 9 बजे के बाद उनकी जो तैयारी है फुल स्विंग में स्टार्ट हो जाएगी। नवजोत, चलिए, तैयारियां 9 बजे के बाद। और अब जो खबर है जो अनीता हमको दे रही है वो ये कि फिलहाल दूल्हा दुल्हन लीला में ही रहेंगे और वहीं पर चेंज करने के बाद रिसेप्शन में शामिल होंगे। लेकिन जय किशन, ये बताइए कि अब से कुछ ही देर पहले हमने देखा था पॉलिटिशियन, खासतौर पर भगवंत मान, अरविंद केजरीवाल, संजय सिंह, वो लोग तो फिलहाल यहाँ आ चुके हैं। देखिए, कंफर्म नहीं है, लेकिन जो सोर्सेज बताते हैं कि हो सकता है कि वो रेडी होने आ पाया, या फिर दूसरी संभावना ये भी है कि वो आज रात को ही चले जाए। देखिए, बहुत कुछ दिल्ली में भी घट रहा है। जो कंट्रोवर्सीज वहाँ पर पार्लियामेंट में हुई, जो वहाँ के सांसद ने, दिल्ली के सांसद रमेश बिधूड़ी, उन्होंने जिस तरह की बात कही, उसके बाद से दिल्ली में भी काफ़ी हलचल है। राजस्थान पे भी आम आदमी पार्टी का फोकस है। पता चला है कुछ मीटिंग्स यहाँ पर इन्होंने होटल में रहते हुए यहाँ के जो उनसे बातचीत करी, तो हो सकता है कई कारणों के, हो सकता है वापस भी आ जाए, हो सकता है ये आज रात को ही फ्लाई कर जाए। लेकिन कहा ना, आप कल हमारी बातचीत हो रही थी कि नेता भारी अभिनेता भारी, देखिए नेता भारी पड़ गए। ज्यादा नेता यहाँ पर आए, अभिनेता आए, अभिनेता। रिसेप्शन पे अब नेता नहीं, अभिनेता ज्यादा है। एक बार सतीश से भी अपडेट ले लेते हैं। सतीश, क्या अपडेट आपको मिल पा रहा है फिलहाल? देखिए नवजोत, यहाँ पर विशेष तौर पर पंजाब से जो भंगड़ा के लिए कलाकार मंगाए गए थे, बुलाए गए थे, वो भी अभी द होटल लीला पैलेस पहुंच चुके हैं। वहां पर आज जो रिसेप्शन होगा वहां पर भी पूरी तरह से पंजाबी थीम का कहीं के विशेष ख्याल रखा गया। तो मुझे लगता है आज की रात बहुत खास होने वाली है। इस रिसेप्शन में पंजाबी कल्चर की पूरी झलक आपको देखने को मिलेगी। राजस्थानी झलक तो आपको मिलेगी, मिक्स कल्चर की झलक तो मिलेगी, लेकिन मुख्य तौर पर पंजाबी कलाकार जो हैं वो यहाँ पहुंच चुके हैं। आप देखें, हम लोग जिस झील किनारे हैं वो बहुत खूबसूरत लग रही है और तमाम गेस्ट जो है वो यहाँ पर पहुंचते जा रहे हैं। कोई लेक पैलेस में रुका हुआ है, कोई कहाँ रुका हुआ है। तो ये मौसम इतना सुहावना हो चुका है, ये वादियाँ इतनी लुभा रही है कि आप यकीन करेंगे, जब विदाई से पहले कुछ क्षणों की बारिश हुई थी तो भगवंत मान खुद थिरक उठे थे। तो यानी मौसम पूरा साथ दे रहा है और बेहतर से बेहतर गाने और विदाई अपने आप में हर किसी को थिरकने पे मजबूर कर रही है। तो यकीन मानिए, उदयपुर आज वाकई में अपने आप में इतिहास के पन्ने लिख रहा है शाही शादी को लेकर दिया जा रहा है। बिल्कुल सतीश, लौटूंगी आपके पास। जय किशन, देखिए भी मौसम सुहावना हो गया है। सुबह तक बहुत गर्मी थी, अब विदाई का वक्त आ रहा है तो मौसम खुद इशारा कर रहा है कि सेलिब्रेशन होना चाहिए और जश्न होना चाहिए। अनीता भी ये बता रही है और सतीश भी ये बता रहे हैं कि फ्यूजन पंजाबी एंड राजस्थानी दोनों मिलेंगी। खाने में क्या कुछ खास होने वाला है? मैंने सुना आप भी शेफ से बातचीत करके आए हैं। देखिए, जो यहाँ पर घूम रहे थे तो मिल लिया मैं उनसे पूछा कि क्या 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 है खाने में, तो उन्होंने बताया एवोकाडो पिज्जा है, एवोकाडो रोल्स हैं, कुछ सैल्मन है, और टूना, हाँ, एक फिश है, और भी वैरायटी ऑफ रेंजेस है। आज हालांकि ज्यादा तक जो है वो ऑथेंटिक इंटरनेशनल क्यूजीन जो है वो यहाँ होने वाला है रिसेप्शन में इंटरनेशनल, क्योंकि हमने देखा था लंच वाला जो सतीश ने भी खबर दी थी वो ये कि उसमें राजस्थानी एंड पंजाबी। हाँ, दिन में जो था राजस्थानी तड़का था खाने के, देखिए उदयपुर आए और राजस्थानी दाल बाटी नहीं खाया तो फिर क्या खाया आपने, तो वो तो होना ही था यहाँ पर, स्वाभाविक सी बात थी। लेकिन देखिए, थोड़ी देर पहले हम कर रहे थे इनके लिए, बस इस जोड़ी के लिए, एक वो बड़ा बशीर बद्र साहब का शेर है, गुस्ताखी माफ कर रहा हूँ अगर मैं गलत नाम पढ़ रहा हूँ, लेकिन फिर भी वो है कि नजर नजर में उतरना कमाल होता है। मैं इसलिए कह रहा हूँ, कुछ लोग मुहूर्त नौन मुहूर्त ऐसी बातें कर रहे हैं, लेकिन नजर नजर में उतरना कमाल होता है, नफस नफस में बिखरना कमाल होता है, नफस यानी सांस, नजर नजर में उतरना कमाल होता है, नफस नफस में बिखरना कमाल होता है, बुलंदियों पे पहुंचना कोई कमाल नहीं, बुलंदियों पे ठहरना कमाल होता है। तो बुलंदियों पे ठहरेगा इनका रिश्ता। देखिए, वो उनका गाना ना, इश्क बुलावा जाने के बाबे पनीति का गाना है, मैं तो कोल तेरे रहना, तो अब वो इश्क का बुलावा भी आ गया, अब दोनों ने कोल रहना है।
बाकी तुसी दसो। अच्छा, इस पे मैं 10 दिन नहीं है, इस पे मुझे फिर वो गाना भी याद आ रहा है, आज से तेरी सारी खुशियां मेरी हो गई। ये धुन हम चाह रहे थे कि वहां से जरा लीला पैलेस से हमको सुनाई देती। ढोल जगीरा वगैरह था, मतलब पंजाबिया दी वेडिंग है तो वो कहते हैं ना, दिल लेने में नंबर 1 पंजाबी, लड़की जो देखे गुलाबी कर दे धमाल पंजाबी। तो पंजाबी धमाल कर रहे हैं, देखिए कल से यहाँ पर। मैंने आपको पहले ही कहा था कि देखिए पंजाबियों की शादी है, हो ही नहीं सकता कि ढोल नगाड़े ना बजे, हो ही नहीं सकता कि पूरे शहर को ना पता चले, और यहाँ तो पूरी इंडिया को पता चल गया कि चड्ढा साहब घोड़ी नहीं चढ़े, बोट पे चढ़ गए। पर नवजोत देखिए, आपने कहा टप्पे बहुत अच्छे सुनाए जाते हैं और आप बहुत अच्छे टप्पे सुनाती हैं, तो 2 लाइन आपको सुनानी पड़ेगी। देखिए आप लगातार मुझसे सुनवाई जा रहे हैं, तो बागे बिच जवाब देने, बागा विच आया करो, विच आया करो, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸੌ ਜਾਈਏ ਸਾਨੂੰ ਪੱਖੀਆਂ ਚੁਲਾਇਆ क्या बात। ਕਰੋ। और मुझे इसमें काउंटर, तुसी जितो जी मैं हारी जावा, तुसी जितो जी मैं हारी जावा, इश्क ते वेड़े वे मैं लख लख हारी जावा। हार मंजूर, जीत आपकी। ये तो आज परिणीति और राघव कह रहे होंगे। जरा एक बार चलेंगे सीधा, अनीता हमारे साथ जुड़ चुकी है। अनीता, कोई अपडेट अगर वहां से आया हो? म्यूजिक शुरू नहीं हुआ है, 9 बजे का वक्त है जिस वक्त रिसेप्शन पार्टी शुरू होनी है। कलर कॉम्बिनेशन थीम आप मुझे बता चुकी हैं, और खाना किस तरह का रहने वाला है उसका चर्चा भी हमने कर ली है। लेकिन अभी का अपडेट, क्योंकि कुछ मेहमान जो है वो फिलहाल जिसमें हम बात कर रहे हैं बार बार, अरविंद केजरीवाल या फिर भगवंत मान और संजय सिंह, वो लोग पहुंच चुके हैं सिटी पैलेस में, लेकिन अभी कुछ मेहमान वहां पर भी मौजूद हैं। क्या हम ये माने कि वहीं सारा रिसेप्शन का इंतजाम होगा और उसके बाद सब लोग वापस आएंगे, या फिर उससे पहले भी कुछ मेहमान आ सकते हैं? अनीता, नहीं, अभी तो जैसे हमारे सोर्सेस ने कहा है कि ज्यादा करके फंक्शन सब, अभी जो लास्ट फंक्शन जो बचा है वेडिंग के, वो रिसेप्शन है जो लीला में ही होंगे। तो वो अब तो बहुत रात हो चुकी है, तो इट्स नॉट इवन सेफ टू ट्रैवल बाय बोट बैक टू द लेक पैलेस। तो इसलिए ब्राइड एंड ग्रूम ने ये डिसाइड किया कि वो वहां ही रहेंगे, वहां चेंज करेंगे। उनके जो गेस्ट है उनके लिए भी तमाम इंतजाम कर चुके हैं लीला में, और वो वहां पर ही चेंज करके 9 साढ़े 9 के आसपास उनका रिसेप्शन वहां स्टार्ट हो जाएगा। और हमने जैसे थोड़ी झलक भी देख ली थी, म्यूजिक लाइव म्यूजिक भी है, डीजे भी है, और आई थिंक सिंगर्स को भी बुलाया है। तो इट्स गोइंग टू बी अ प्रॉपर फ्यूजन नाइट। जो पंजाबी म्यूजिक है यार, दोनों दिल से पंजाबी है, और ऐसे ही पंजाबी रिचुअल्स में पूरा आज किया है उन्होंने, शादी की है आज पूरा दिन वैसे ही था उनका। जो सेहराबंदी था सुबह, उसके बाद चूरा सेरेमनी था, एंड फाइनली अब थोड़ा फ्यूजन ऐड करेंगे, खुश करेंगे अपने जो गेस्ट जो ऑल द वे दिल्ली और बॉम्बे से आए हैं। थोड़े हमारे सेलिब्रिटी फ्रेंड्स हैं, थोड़े पॉलिटिकल लीडर्स हैं, तो सबको खुश करने के लिए एक फन नाइट रखा है, एक रिसेप्शन नाइट रखा है। बट इससे भी ग्रैंड रिसेप्शन नाइट 30 सितंबर को होगा, जो चंडीगढ़ में होगा। अगेन वो क्लोज फैमिली और फ्रेंड्स के लिए रहेगा, बट हम तो एक्चुअली बॉलीवुड रिसेप्शन के लिए वेट कर रहे हैं, जहां परिणीति सब जो भी बॉलीवुड सेलिब्रिटीज है जिनके साथ उन्होंने काम किया और अच्छे रिलेशनशिप्स है, उनको बुलाने का हम इंतजार कर रहे हैं। बट आई होप दैट हैपेंस। बट अभी फिलहाल के लिए तो हमें ये रिसेप्शन से खुश होना पड़ेगा, और उसके बाद चंडीगढ़ रिसेप्शन से खुश होना पड़ेगा। और हम सब वेट कर रहे हैं कि कब हमें परिणीति और राघव चोपड़ा की जो पहली झलक है एज हस्बैंड एंड वाइफ दिखे। और सोर्स कह रहे हैं कि आज नहीं फोटोज डालेंगे वो इंस्टाग्राम में, वो कल डालेंगे। तो लेट्स सी, होपिंग फॉर द बेस्ट। एंड आई एम श्योर जैसे वो एंगेजमेंट के बाद नजर आए थे बहुत ही ब्यूटीफुल सटल कलर्स में, वैसे ही वो शादी के पिक्चर्स में भी नजर आएंगे। हमने पवन सचदेवा से बात की थी लास्ट टाइम, जो राघव के अंकल है और स्टाइलिस्ट है, उन्होंने बोला था हमें कि राघव हैज चोज्ड वेरी सिंपल आउटफिट फॉर द वेडिंग, बट इट इज गोइंग टू लुक एलिगेंट। सो वी आर गोइंग टू सी दैट एलिगेंट पिक्चर्स वेरी सून। वो होंगे शायद कल के बाद। अब तो आज वो शादी और रिसेप्शन एंजॉय करने वाले हैं। नवजोत, अनीता, एक अपडेट अगर आप और दे पाएं, क्योंकि इसके बाद की जो रिसेप्शन होगी वो 30 को होगी, 30 तारीख को होगी, चंडीगढ़ में वो रिसेप्शन होने वाली है, जिसमें हम मान के ये चल रहे हैं कि तमाम जो दिल्ली और पंजाब के जो उनकी पार्टी के पॉलिटिशियंस हैं या फिर दूसरे भी पॉलिटिशियंस के लिए ये रिसेप्शन पार्टी रखेगी। लेकिन अब क्योंकि जाहिर सी बात है परिणीति बॉलीवुड से है, तो बॉलीवुड के लोगों के लिए भी कोई ना कोई पार्टी या रिसेप्शन रखी होगी। उसके बारे में कोई अपडेट अगर आप मुझे दे पाएं? अभी तक तो फिलहाल कोई अभी
अभी तक तो कोई अपडेट नहीं है बिकॉज राइट नाउ दे आर जस्ट इन्वॉल्व इन ये उदयपुर की जो रिसेप्शन है और चंडीगढ़ की जो रिसेप्शन है उस पे वो पूरा फोकस है। बट यस, परिणीति की एक मूवी भी बहुत जल्दी रिलीज होने वाली है जो अक्षय कुमार के साथ है, तो आई थिंक उन बीच में वो प्रमोशंस के बीच में या कोई प्रमोशंस के बाद या मूवी रिलीज के बाद शायद वो रिसेप्शन रख ले। बट आई एम श्योर शी इज नॉट गोइंग टू अपसेट एनी ऑफ अ बॉलीवुड फ्रेंड्स बाय नॉट कीपिंग अ रिसेप्शन। वो रख सकती है रिसेप्शन, बट वो कब होगा वो देखना पड़ेगा बिकॉज राइट नाउ शी इज बिजी प्रोफेशनली, शी हैज लॉट ऑफ कमिटमेंट्स जो उनको कंप्लीट करना है। उनकी चमकीला आने वाली है, वो भी एक नेटफ्लिक्स फिल्म है, उनकी शूटिंग तो खत्म हो चुकी है बट पोस्ट प्रोडक्शन काम बचा है। तो आई थिंक सून आफ्टर द वेडिंग बिल्कुल एंड द अनीता। अदर रिसेप्शन शी इज गोइंग टू फिनिश her prior commitments जी and then she's going to plan a चलिए, reception. सतीश हमारे साथ बने हुए, अनीता हमारे साथ बनी हुए।